लेकिन सर सिस्टम से तो एतमाद उठ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो वादे करके आती हैं, जिस तरह से वो सुहाने ख्वाब दिखाती हैं। पीटीआई ने जो 100 दिन का वादा किया था, उसके बाद ये था कि जी बाहर से लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान लाया जाएगा, वो लोग जिन्होंने करप्शन किया उनको पकड़ा जाएगा, रिफॉर्म्स लेके आई जाएंगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। वो चीज़ें तो सारी एक साइड पर रह गई। अब तो हालात ये हैं कि अवाम जिसको सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे थे, उनसे 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, अगर कोई बीमार हो जाए उसका इलाज करवाना मुश्किल हो गया है। ये भी सर जी हकीकत है, ये चीज़ें जो हैं रियलिटी हैं। बल मुर्जा साहब एक मरतबा फिर जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हैं, वो एक मरतबा फिर बरतानिया के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। जो मुजरिम है उनकी एक्स्ट्राडिशन का, कि जी मुलजमान के तबादले का एक मायदा किया जाए। एक मरतबा फिर ट्रेन की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। पिछले 4 साल से मैं ये सुन रहा हूँ कि जी बरतानिया के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है, वहाँ से नवाशी को वापस बुलवाया जाएगा, नवाशी वापस आ जाएंगे। अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब फिर एक खुसूसी वज़ारती कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सदारत शेख रशीद ने की। इसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इंसानी हकूक़ शेर मज़ारी, बैरिस्टर शहजाद अकबर और वज़ारत कानून और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला समेत दूसरे आला काम ने शिरकत की कि जी बरतानिया के साथ एक्स्ट्राडिशन का एक और मायदा किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसे कोई मायदे हो पाएंगे या ये सिर्फ नौकरियाँ ही पक्की की जा रही हैं? क्योंकि शहजाद अकबर साहब मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ पिछले 4 साल में कोई 10 मरतबा तो इस तरह के मायदों की बात की है, लेकिन ना आज तक कोई मायदा हुआ और ना ही नवाज शरीफ के आने की कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। तहवील मुल्ज़मान का जो मुआहदा है, अगर हम दीगर मुआहदे जो दुनिया भर में एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ करता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बातचीत ज़रूर चल रही है, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में एक शिक होती है कि अगर वो मुल्क अपना वहाँ पे जो मुल्ज़म मौजूद है दूसरे मुल्क का, वो अगर देना चाहे तो देगा। यानी इसमें ये नहीं हम कह सकते कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई केस है कि इसमें नवाज शरीफ जो हैं उनको बुला लिया जाएगा और वो फौरी भागे बरतानिया उनको उनके। लेकिन शेख रशीद ने तो तरदीद कर दिया, उन्होंने कहा जी इस मायदे में नवाज शरीफ का नाम शामिल नहीं है। उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया। नहीं होगा भी नहीं। ये एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा है और ये इस तरह की ट्रीटीज़ हमारी और दुनिया के ममालिक में मौजूद हैं। उसमें ये होता है कि आप कोई भी ऐसी सेंटिटी हो, ऐसा क्राइम ऐसा हो जिसकी बुनियाद पे आपको उन मुल्ज़मान की ज़रूरत हो, तो आप उनके होम डिपार्टमेंट को लिखेंगे, वो उस केस का जायज़ा लेंगे और उस केस का जायज़ा लेने के बाद फ्रॉड के मुल्ज़म हो गए या कत्ल व गारतगरी के मुल्ज़म हो गए या कुछ और नवैयत के जो खानगी मामलात हैं उनके मामलात हो गए, तो वो तहवील दे देते हैं मुल्ज़मान की एक दूसरे ममालिक के। अगर बरतानिया के कुछ मुल्ज़मान हमारे पास हैं और उनको वो चाहिए हैं तो हम उनको दे सकते हैं, लेकिन ये शर्त होती है कि अगर वो मुल्क अपनी फ्री कंसेंट देगा तब वो देंगे। जो ब्रिटिश, अगर आप लॉ को देखें या ब्रिटिश हुकूमत की आप तारीख़ देखें, तो दुनिया भर के जो सियासी रहनुमा हैं वो अपनी एक्स्ट्राडिशन उधर ही काटते रहे हैं। वो बैरून मुल्क जाके ज़्यादातर जो सियासी पनाह है या सियासी तौर पे वहाँ रहना है या ऐसा वक्त जिसमें वो एग्ज़ाइल में हों, तो वो बरतानिया में रहे हैं हमेशा से। तो बरतानिया इस बात को समझता है, पूरी दुनिया पे उसने हुकूमत की है। तो ऐसे केसेस में हम नहीं कह सकते कि ये कारगर होगा। और जो भी लोग, अब अगर आप शाह ईरान से लेके आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ से हुक्मरान मूव करके इंग्लैंड पहुँचे हों, तो आप उनसे देखें, उनके ऊपर इल्ज़ाम ऐसे ही थे कि उसने ख़जाना लूट लिया, उसने सारा कुछ खा पी गए और उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इस तरह के इल्ज़ाम के तहत ही तमाम दुनिया के लेकिन मुर्जा साहब मैं वहाँ पहुँचते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ा इन्वेस्टिगेट किया, मेरी बड़ी डॉक्टर से बात हुई। जिस वक्त नवाशी का मेडिकल यहाँ पे टेस्ट हो रहे थे, उनके ब्लड सैम्पलिंग ली जा रही थी। ब्लड सैम्पलिंग जो थी, जो कोएज में ली जाती थी, वो कुछ और होती थी।
आगे लैब्स में जो भिजवाते थे लोग वो कोई और होते थे, जिन लैब में वो सैम्पलिंग भिजवाई जाती थी वो ब्लड कोई और होता था, उस ब्लड में क्या क्या चीज़ें डाली जाती रहीं, प्लेटलेट्स को कम करने के लिए उसमें क्या क्या केमिकल मिलाए जाते रहे, ये बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है। यहाँ तो एक चीज़ ये भी है कि मियाँ साहब का जब पहला टेस्ट आया तो उसमें उनकी शुगर का लेवल 450 दिखाया गया, और जब उनकी जो नर्स थी, जो उनकी अटेंडेंट थी, उन्होंने कमरे में जाके उनको सैम्पलिंग दिखाई तो मियाँ साहब गाजरों का हलवा खा रहे थे, और उसने कहा कि मियाँ साहब आपकी ब्लड शुगर जो है आपकी वो तकरीबन 450 है। मियाँ साहब बस पड़े, उन्होंने कहा जी मुझे पता है, आप फिक्र ना करें, गोली खाऊँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब ऐसे हालात में सारी चीज़ें की गई और सारे जो टेस्ट थे वो भी इसी तरह ही हैं, अब इन्होंने एक कमेटी बना दी है कि बाहर से जो रिपोर्ट्स आएंगी जनाब उसको चेक किया जाएगा। वो रिपोर्ट जो है यहाँ से जब रिपोर्ट्स बाहर गई हैं वो इस तरह की थी, तो बाहर लंदन से जो रिपोर्ट्स आएंगी मुर्दा साहब वो भी इसी तरह की होंगी, और मुझे तो नहीं लगता कि कमेटी को कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे वो ये कह सके कि मियाँ साहब बिल्कुल ठीक है 100% और वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से यहाँ टेस्टों की मैनिपुलेशंस हुई है, और इन दिनों में हमें तो ये भी खबरें मिलती रही हैं कि मियाँ साहब कीमे वाले 2-2 नान खा जाते थे उन दिनों में। दोनों भाई कहीं बैठे एक दिन तो उन्होंने दोनों ने एक नान पूरा जो है कीमे वाला वो खाया। बात ये है कि अगर बीमारियाँ और सेहत तो अल्लाह के हाथ में है, बीमारी भी ज़ाहिर है कि उसी की तरफ से आती है, लेकिन इस तरह से मैनेज करना अभी, क्योंकि पूरा हुकूमती स्ट्रक्चर ये हमें बता रहा है, बार बार रोज़ाना ये बात करते हैं कि मियाँ साहब ने धोखा दिया। साहब तो उस वक्त मुलज़म थे, वो तो इनकी कस्टडी में थे, तो फिर कौन लोग थे जिन्होंने उनके टेस्ट जो थे वो भी ख़राब कर दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।